अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आ गई हूँ आज मैं इतने दिनों बाद फिर से एक वीडियो लेके, एक बेकिंग क्लास लेके। इस वीडियो के साथ हो गया था बहुत बड़ा सीन, मतलब कि ये वीडियो मैंने एक हफ़्ता पहले शूट करके रखी थी और स्पंज बना के रख लिया था। उसके बाद मुझे उसके आगे कुछ भी करने का टाइम नहीं मिला था। मैंने सोचा था कि मैं ये फुल वीडियो बनाऊँगी बेंटो केक की, सब ग्राम में मेजरमेंट मैंने की थी। और ये हुआ कि जब मैंने स्पंज रेडी कर लिया तो मशीन मेरे हाथों से गिरी और वो टूट गई। तो उसके आगे की वीडियो फिर मैं रिकॉर्ड ही नहीं की मैंने। और न्यू ऑर्डर की भी है तो वो उसके आने में अभी टाइम है, तो मैंने कहा चलो जो वीडियो बनी है कम से कम मैं सिखा दूँ। असल में इस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं फुल सारी मेजरमेंट्स जो है ना ग्राम्स में करूँगी, आपको ग्राम्स में बनाना सिखाऊंगी। और ये ऑयल बेस्ड मैं बताऊँगी इसमें आपको मेजरमेंट। ऑयल बेस्ड सब पूछते हैं आप ऑयल बेस्ड क्यों नहीं बनाती, तो चलिए मैं ऑयल बेस्ड आपको आज बताती हूँ। पहले मैंने स्केल पे अपना बाउल रखा, उसका वेट 0 किया। उसके बाद मैंने एक अंडा तोड़ा। अंडे का वेट आप दे सकते हैं 57 ग्राम्स है। तो देखिए केक का साइज़ अंडे के साइज़ पे डिपेंड करता है। ये काफ़ी बड़ा अंडा था तो इसका साइज़ 57, आपका इससे छोटा भी हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि आपका भी 57 ग्राम का ही अंडा होगा। तो मैंने एग योक को अलग कर लिया और एग वाइट को अलग कर लिया है। अब हम यहाँ पे चीनी मेजर कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने यहाँ पे 25 ग्राम चीनी मेजर करूँगी, क्योंकि मैंने कप्स और स्पून्स में हमेशा सिखाया है, तो आज मैं आपको ग्राम्स में सिखा रही हूँ। तो ये 25 ग्राम चीनी हमने मेजर कर ली, पाउडर शुगर थी, ठीक है। अब दोबारा अब इसमें मैदा भी मेजर कर लेते हैं। तो मैंने पहले वेट 0 किया था, वेट लाजमी 0 करेंगे, देन आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो मैदा भी हम 25 ग्राम ही लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं वनीला स्पंज, ठीक है। लेकिन अगर आपने चॉकलेट स्पंज बनाना है तो अब आप पूछेंगे कि फिर हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे 20 ग्राम मैदा और 5 ग्राम जो है हम कोको पाउडर डालेंगे। मतलब हमें रेशो जो है ना इसका 25 ग्राम ही रखना है। चीनी का रेशो और मैदा और कोको पाउडर का रेशो सेम ही रखना है। अगर आपने चॉकलेट स्पंज बनाना है तो वो भी आपने इक्वल उसको 25 में ही रखना है, यानी 20 ग्राम मैदा और 5 ग्राम कोको पाउडर। यहाँ वनीला स्पंज बनाने तो हमने 25 ग्राम ही मैदा लिया है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी। उसके बाद मैंने बिल्कुल चुटकी भर जो है ना बेकिंग पाउडर डाला है जो मैदे वाले मिक्सचर के अंदर। उन दोनों को मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अब क्या करना है, अब ये ले लिया मैंने एग वाइट जो हमने एग तोड़ के रखा हुआ था। तो अब इसको बीट करना शुरू करेंगे। अब इसको इतना अच्छे से बीट करना है। अब कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि हम इनको अलग अलग बीट क्यों करते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारा जो ऊपर लेयर होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त आती है, चिपकी चिपकी लेयर नहीं रहती। तो मैंने साथ में देखें चीनी भी ऐड कर दी है एग वाइट में, और उसको अच्छे से हमने फ्लफ़ी कर लेना, बिल्कुल फ्लफ़ी कि इतना कि ये बाउल से बिल्कुल भी नीचे ना गिरे। जब ये एकदम अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाएगा ना, देन हम इसमें अब एग योक डालेंगे, ये देखें। और ये डाल के इसके अगेन हम 1 मिनट के लिए बीट करेंगे और ये फिर और थोड़ा और फ्लफ़ी हो जाएगा एग योक डालने के बाद। देखेंगे इसका कलर कैसा हो गया। अब इस स्टेज पे जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से वनीला एसेंस डाल सकते हैं। मैं आगे डालूँगी। सबसे पहले हम इसमें ना ऑयल मेजर करेंगे, क्योंकि ऑयल अलग से मेजर नहीं किया था, इसी में डाल के हम मेजर करेंगे। तो हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे 20 ग्राम ऑयल। तो ऑयल जो है थोड़ा-सा कम यूज़ किया जाता है मैदा और चीनी से, तो जैसे हमने वो 25-25 ग्राम यूज़ किया तो हम 20 ग्राम ही ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल बेस्ड स्पंज किसके लिए यूज़ होता है, फॉन्डेंट वर्क के लिए यूज़ होता है या फिर बटर क्रीम के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ये दोनों के लिए हम ऑयल बेस्ड स्पंज यूज़ करते हैं। सिंपल क्रीम स्पंज के लिए हम जो है ना ऑयल के बगैर ही बनाते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार सिखाया हुआ है। तो 20 ग्राम हमने इसमें ऑयल डाला है, अगेन इसको अच्छे से बीट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अगर आपने डालना है डालें, स्किप करना है स्किप कर दें। मैंने बिल्कुल 2-3 ड्रॉप डाला, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि एग्स अच्छे से बीट हो तो बिल्कुल भी स्मेल आती ही नहीं है अंडों की। तो ये अच्छे से अब इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए हम बीट करके साइड पे कर देंगे। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की होनी चाहिए। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी तभी आपने बीट करना छोड़ना है। उसके बाद अब इसी में हम ड्राई इंग्रीडिएंट्स डाल देंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर ऑलरेडी मिक्स करके रखा हुआ, तो इसमें हल्का-हल्का छानते जाएँगे और साथ-साथ मिक्स करते जाएँगे। फ़ोल्ड करने की टेक्नीक मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ कि हल्के हाथों से करना है। मैंने स्पीड तेज़ की होती है, तो इस पीस पे मत जाया करें, मेरी बात सुना करें जो मैं आपको कहती हूँ कि बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से करना होता है। क्योंकि फिर आप लोग मेरे पास आके कंप्लेन करते हैं हमने आपकी रेसिपी से बनाया, बना नहीं। तो टेक्निक्स वही होती हैं हर रेसिपी के लिए। देखें मिक्सिंग की जो टेक्निक है ना वो बहुत अहम होती है स्पंज में। तो ये आपने हमेशा अपने जहन में रखनी होती है। ये देखें कुछ इस तरह से मैंने मिक्स किया और कितनी जल्दी मिक्स हो गया है।
अब पैन साइज़ जो है ना 4 इंच की यूज़ होता है बेंटो केक के लिए, क्योंकि ये हाफ़ पाउंड की रेसिपी है 1 एग की। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। 4 इंच का यूज़ होता है या 3 इंच का भी, पर ज़्यादा 4 इंच का ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें अब बटर पेपर लगा लेंगे। अब मैं आपको बैटर को भी ना मेजर करके दिखाऊँगी कि कितना बैटर बन रहा है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही था, उसके बाद मेरा प्रोग्राम बढ़ गया था क्योंकि मेरी मशीन ही टूट गई थी। तो ये देखें, अभी बैटर डालने के बाद तकरीबन जो है ना 120 ग्राम बना है। अब आप कहेंगे कि हमारा इतना नहीं बन रहा, तो देखें एग पे डिपेंड करता है। आपका एग छोटा होगा, एग साइज़ पे होता है हर आपके यहाँ स्पंज का वेट। अगर एग बड़ा होगा तो आपका स्पंज जो है ना इसी वेट का बनेगा। लेकिन अगर एग का साइज़ छोटा होगा तो आपका वेट स्पंज का कम होगा, बैटर का मतलब कम होगा। तो आपने बस इतना रखना है कि आपका 100 या 120 इसके दरमियान में ही बैटर का वेट होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अच्छे से टैप किया क्योंकि ये ऑयल बेस्ड स्पंज है, इसको टैप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने टूथपिक से इसको इवन आउट कर लिया है। अब इसको बेक कर लेंगे। मैं इसको विदाउट ओवन ही बेक करूँगी। मैंने प्रोसेस नहीं दिखाया क्योंकि हमेशा ही वही मैं जिस तरह करती हूँ पतीले में रख के उसी तरह किया। 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको पतीले में, क्योंकि ये छोटा है जल्दी बेक हो जाता है। तो ये देखेंगे 20 मिनट बाद मैंने निकाला था और ये परफेक्टली जो है ना हमारा बेक हो चुका हुआ है। अब इस केक की स्टोरी ये है कि मैंने इसके बाद इसको मेजर भी नहीं किया और मैंने इसको रख दिया क्योंकि वेट मशीन टूट गई थी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अब मैं इसका क्या करूँ। तो ये 2 दिन फ्रिज में रहा है मेरा केक। और फिर मुझे ख़्याल आया कि नहीं यार, अभी तो मैं कोई न्यू शूट नहीं कर पा रही, तो कम से कम मैं इसी को शूट कर लूँ। तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको इसको कटिंग करके तो दिखा दूँ। और वेट साइज़ तो मैं आपको इसका गाइड नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो दोबारा अगेन इसी में बनाएंगे पूरा। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये वेट मशीन का मेरा क्या हाल हुआ। देखें, मैं वेट रख रही हूँ तो कुछ भी वेट शो ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी बिल्कुल अंदर से शायद सेटिंग ख़राब हो गई है। और बस फिर यही सीन हो गया। फिर मैंने सोचा मैंने इसको कम से कम मैं आपको कट करके तो दिखा दूँ और दिखा दूँ कि ये बना किस तरह से है। तो ये 2 दिन फ्रिज में रहने के बाद भी उतना ही सॉफ्ट था, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि हम फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आप कवर करके इसको रख दें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 1 हफ़्ते तक स्पंज बिल्कुल सही रहता है, फ्रीज़र में रखेंगे तो 1 महीने तक सही रहेगा। ठीक है, तो जब यूज़ करना हो निकालें, थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे आए यूज़ करें, तो ख़राब नहीं होता और फ्रेश ही रहता है। तो इस स्पंज की रेसिपी को आप बटर क्रीम के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉन्डेंट वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि ये ऑयल बेस्ड स्पंज हमने बनाया है, उसके लिए विदाउट ऑयल नहीं यूज़ करते हम। फिर भी मैंने आपको रेसिपी तो दे दी है, मेजरमेंट हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जब मेरी न्यू मशीन आ जाएगी। तो आपने बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और फीडबैक देना मत भूलिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।